नमस्कार। मैं इंजीनियर लवकुश सोनकर, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। दोस्तों, आज हमारे देश के 5 प्रदेशों का चुनाव डेट घोषित हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारे लिमिटेशंस चुनाव आयोग ने लगाए हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को इस विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीतना है और चुनाव जीतकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। दोस्तों, 7 चरणों में हम लोगों का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्ष चुनाव कराता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह का प्रतिबंध, जिस तरह की लिमिटेशन चुनाव आयोग ने लगाया है, उसमें मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया पर इतना रुपया खर्च करती है कि उतना पैसा किसी पार्टी के पास होगा ही नहीं, जितना वो मंथली पैसा सोशल मीडिया पे खर्च करती है। अनाप शनाप भूल जलूल पोस्ट डालते रहते हैं। उन लोगों के पास सोशल मीडिया पे खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को शायद ये नहीं पता है कि आज यूथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और अखिलेश यादव जी का जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने काम किया है 2012 से 2017 के बीच, उसको घर घर पहुंचाने का काम ये समाजवादी युवा करेंगे। समाजवादी युवा सोशल मीडिया फ्रेंडली इतने हैं कि वो घर घर तक जो योजनाएं चलाई गई थी उसको पहुंचाएंगे और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को त्रस्त करने के लिए, लोगों को पस्त करने के लिए चलाए थे, उसको भी घर घर तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी थी। अब तब कि जब उनकी विदाई का समय आ गया है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि शायद इन लोगों ने समाजवादियों को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। समाजवादी इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है कि अब जब वर्चुअल मीटिंग होने की बात कही जा रही है तो उस समय किस तरीके से चुनाव जीतना है और किस तरीके से अपनी बात को घर घर तक पहुंचाना है। दोस्तों, मैं शेयर करना चाहता हूं, हम लोगों के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। मैं उस पर बात करना चाहता हूं जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं बिना एक से मिले, जिसमें हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू अपनी बात को एक दूसरे के तक पहुंचा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ के अपनी बात को दूर दूर तक पूरे प्रदेश में अपनी बातों को अपने समाजवादी भाई बहनों के पास, जो हमारे शुभचिंतक है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उन तक पहुंचाई जा सकती है। जिसमें स्काइप है, सिस्को है, गूगल मीट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम लोग एक दूसरे से जुड़कर अपनी बात को, समाजवादी सरकार में किए गए कार्यों को और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए जन विरोधी कार्यों को लोगों तक पहुंचा सकते। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों
दूसरे के साथ और अपनी बात को पहुंचा सकते थे। लेकिन ये अंडर एस्टिमेट कर लेना कि समाजवादी लोग पिछड़ जाएंगे, कतई नहीं पिछड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं 10 मार्च और भाजपा साफ, ये होने जा रहा है। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कितना कहा जाए, क्या कहा जाए, सब लोग जानते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, सब लोग उनसे पूरी तरीके से वाकिफ हैं। दोस्तों, आज हमारे देश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश कर रहा है, पिछले 5 सालों से भाजपा की सरकार से गुहार लगा रहा था कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, सड़कों के ऊपर था। लेकिन ये जन विरोधी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं। जब वो लोग सड़कों पे उतरे, उनको मारने का काम, उनको पीटने का काम, उनको घसीट कर जेल में बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार कर रही थी। दोस्तों, अभी तक लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला के लोग, हमारे भाई बहन सड़कों के ऊपर हैं। हर शहर में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नौजवान सड़कों के ऊपर है। लेकिन ये जन विरोधी योगी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं। 5 साल बीतने जा रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार ने नौजवान साथियों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उन सभी लोगों से, उन सभी नौजवान साथियों से, उन सभी भाई बहनों से जो इस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, उनकी सरकार से त्रस्त है, नौकरी नहीं मिली, केस मुकदमे लाद दिए गए, उन्होंने उनसे अपील किया है कि आप पढ़े लिखे हो, आचार संहिता लग गई है, अपने गांव जाओ। ये गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी एक नहीं सुनेगी। आप घर जाइए और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लामबंद होइए। बूथ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगिए और इनको परास्त करके, इनको उखाड़ फेंकने के लिए अपना सहयोग दीजिए। जब मार्च में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप सबका भला होगा, आपको रोजगार मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जुमलेबाज नहीं है, जबान के पक्के पढ़े लिखे इंसान हैं। वो इन भाजपाइयों की तरह नहीं है जो चुनाव में आके वादा तो कर देते हैं, जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि जुमला था। तो मैं कितनी बार याद दिलाऊं दोस्तों, लेकिन आपको अब सजग हो जाने की जरूरत है। एक भी वैकेंसी इन्होंने नौजवानों के लिए नहीं निकाली। आज नौजवान पूरी तरीके से त्रस्त है। और तब कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली में, परिवर्तन यात्रा में लाखों लाख की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि बेरोजगार गुंडे हैं। मैं आप बेरोजगार भाइयों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है दोस्तों। जिस तरीके से इन्होंने किसानों को कहा था ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, लेकिन उन किसान भाइयों ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। तब जाके इन्होंने अपना तीनों काला कानून वापस लिया। मैं नौजवान साथियों आपको कहना चाहता हूं, आप गांव में जाइए, लामबंद होइए, बूथ पर समाजवादी भाई बहनों के साथ मिलकर
समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाइए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 80 लाख टैबलेट, लैपटॉप विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन आप कुछ दिन पहले ही देखे कि 1 लाख लैपटॉप या टैबलेट, फोन बांटे गए लखनऊ में, बाकी सब कहां गए? तो आपको समझना पड़ेगा। और वो भी फोन की हालत ऐसी हो गई है कि आप उसमें अपना मेल आईडी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसका पूरा कंट्रोल थर्ड पार्टी कंट्रोल है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी टीम, उनकी आईटी टीम उसको कंट्रोल करती है। जिन लोगों को भी मिला है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वॉलपेपर तक नहीं बदल सकते हो, मेल आईडी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। और अगर आपने उसमें कुछ किसी का नंबर सेव किया, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के पास पहुंचता है। आपको मानसिक गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। वादा करने के बाद अगर एक टैबलेट भी दिया तो आपको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर दिया। तो मैं नौजवान भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ आइए, बूथों पर डट के ऐसी बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़े होइए। ये बहुत सारी चालें चलेंगे, हम में से बहुत सारे लोगों को खरीदने की भी कोशिश की जाएगी। इनके पास पहाड़ भर के पैसा है, बहुत पैसा है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब वर्चुअल रैली पिछली चुनाव में चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्क्रीन लगती थी। अब हम समाजवादियों के पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन हम समाजवादी पढ़े लिखे जागरूक हैं और इसका परिचय हम लोगों को 2022 के इलेक्शन में देना पड़ेगा। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर लेंगे। वैसे भी दलितों को, बैकवर्डों को 1 मिनट पसंद करते नहीं है। ये हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा इस बार। और आप सबसे आग्रह करता हूं कि इनकी बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने हम लोग की छोटी छोटी स्क्रीन और माउथ मार्केटिंग से हम लोग घर घर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इनकी जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की बात करेंगे। अहमदाबाद विधानसभा से बिलोंग करता हूं, मऊ डिस्ट्रिक्ट का। उसमें कुछ महीने पहले कई सारे रोडों को फर्जी पास करा के उनका पैसा ले लिया गया था, कुछ नहीं हुआ। मोहम्मदाबाद से वलीदपुर होते हुए जो जीएनपुर का रोड जा रहा है, 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हैं उसके ऊपर, वो रोड पास हो गई, पेमेंट हो गया उसका, लेकिन गड्ढे आज भी बरकरार है। वो क्यों? ये सब भारतीय झूठ पार्टी की देन है। ऐसे बहुत सारी सड़कों का जिक्र मोहम्मदाबाद में हुआ था, पेपर में भी निकला था और उसका पैसा खा गया, कुछ नहीं हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा, ये लोग केवल सपना बेचते हैं, झूठ बोलने में मास्टर हैं, झूठ फैलाने में मास्टर हैं। लेकिन इनका सारा झूठ जब हम सब लामबंद होके 2022 में 10 फरवरी से जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें इनको उखाड़ के जब बाहर फेंक देंगे तो इनको याद आ जाएगा। तब जाके शायद इनको समझ आ जाए कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ गलत किया था। दोस्तों, आज भी मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें लाल टोपी आज भी हावी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के एंकरों को लाल टोपी से डर लगता है, वो बार बार लाल टोपी का जिक्र करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, लाल तो हमारा खून है, किसको अलग कर दोगे? हर इंसान का खून लाल है, क्या खून निकाल दोगे शरीर से?
ये अंतरात्मा की आवाज है लोगों की, ये खून से निकल के आ रहा है। और 2022 में 10 मार्च को बदलाव होगा। बदलाव होगा तो बात वही होगी कि 10 मार्च और भाजपा साफ। तो लाल टोपी से इतना डर, इनको तब तक डराओ कि अपने आप ही सो जाए। हम लोग को कुछ करना नहीं है। हम लोग अपना पोशाक, हमारी लाल टोपी, हमारा लाल खून मजबूती के साथ इनके खिलाफ खड़ा है। यही करना है और हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसे लड़ने की जरूरत नहीं है, इनको गाली देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे गाली देने लगे हैं। अब फेसबुक पे, ट्विटर पे आके गाली देते हैं, कोई एसएमएस करके गाली देता है। मैं कहता हूं हम समाजवादी भाइयों को कुछ नहीं करना है, इनको गाली नहीं देना है, अपना काम करना है। ये लाल टोपी पहनकर अपने भाई बहनों को कन्विंस करना, अपने भाई बहनों को बताना है कि इस जालिम सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकना है। एक बार पुनः अपने नौजवान साथियों, भाई बहनों से बात करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूरे 5 साल में आपके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। एक भर्ती मैच्योर नहीं हुई, एक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। कितना, कई हजार करोड़ रुपया इन्होंने भर्ती के नाम पर शुल्क में ले लिया और भर्ती मैच्योर नहीं हुई, पेपर आउट हो गया। कितनी बार पेपर आउट होगा? और उस पेपर जब आउट होता है तो जब डिगिंग होती है, खुदाई होती है, लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। इसमें इन्होंने हर तरीके से देश के नौजवानों को, गरीबों को लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। भर्तियां निकाली, एक भी भर्ती मैच्योर नहीं हुई, उनका आवेदन शुल्क लिया गया, पेपर का दिन आया, पेपर लीक हो गया, दोबारा डेट आई, दोबारा लीक हो गया। इन्होंने एक काम नहीं किया। अब समय आ गया इनको जवाब देने का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों को भगा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को गांवों में घुसने नहीं दिया जाता है। मुझे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेताओं का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनको जवाब देने का सही समय आ गया है। अब तक इन्होंने लाठियां बरसाई हैं आपके ऊपर, आपका तिरस्कार किया है। अब आपका समय आ गया है, इनको तिरस्कार करिए, इनका तिरस्कार करिए, अपने वोट के माध्यम से इनको उखाड़ फेंकने का काम करिए। नौजवान साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील किया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपील किया है, घर जाइए, बूथ पर समाजवादियों के साथ खड़े होइए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय समाजवाद, जय अखिलेश, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।